द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। गाजा से अब एक और तस्वीर सामने आ रही है जिसमें इजरायली सैनिकों के परखच्चे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि कई इजरायली सैन्य वाहन भी नष्ट होते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर गाजा से सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि सराय अल कुद्स के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों पर मिसाइलों से हमला किया और मिसाइलें दागी। कई इजरायली सैन्य वाहन जो हैं वो भी नष्ट कर दिए, कई इजरायली सैनिकों का भी सफाया कर दिया। हम लगातार ही देख रहे हैं कि गाजा में किस तरह से इजरायली सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं और इनकी संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। लगातार जो है इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और इसी चिंता को नेतन्याहू भी जता रहे हैं। नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि गाजा में जंग छेड़ना जो है वो भारी पड़ गया है और इसकी भारी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ रही है, क्योंकि उनके जो सैनिक हैं अब उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। लगातार उनके सैनिक मारे जा रहे हैं। पहले हमास प्रतिरोध बल, अल कुद्स ब्रिगेड, अल कसम ब्रिगेड और अब कहा जा रहा है कि सराय अल कुद्स के मुजाहिदीन जो हैं वो मिसाइलों से इजरायली सैनिकों पर हमले कर रहे हैं, जिसका वीडियो भी जारी किया है। तो यहां पर आपको वीडियो दिखाएंगे। वीडियो ट्विटर पर गुलाम नबी शेयर करते हैं। यहां पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने जो जानकारी साझा की है वो भी आपके सामने रख रहे हैं। यहां इन्होंने लिखा है कि गाजा सराय अल कुद्स ने यहूदी सैनिकों को नरक भेजने का नया वीडियो जारी किया है, यानी कि कई यहूदी सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि सराय अल कुद्स मुजाहिदीन बड़ी बहादुरी से इजरायली टैंकों पर मिसाइलों से हमला कर रहा है। जो इन्होंने लिखा है वही हम आपको बता रहे हैं। वीडियो में कई यहूदी टैंकों को मिसाइलों से उड़ते हुए भी दिखाया गया है, यानी कि हमला इतना जोरदार है कि मिसाइलें जो हैं, यहूदी टैंक जो हैं वो मिसाइलों के हमला करते ही हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हवा में उनके चीथड़े उड़ रहे हैं। ये हाल है गाजा में इजरायली सैनिकों का। इजरायली सैनिक जानते हैं कि उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं इजरायली इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जंग जो है वो जल्द ही खत्म हो जाए। अब आपको वीडियो दिखाते हैं, जो वीडियो शेयर किया गया है। तो यहाँ पर वीडियो के शुरुआत में भी लिखा है कि अल कुद्स ब्रिगेड के मुजाहिदीन द्वारा अल अक्सा बाढ़ युद्ध के हिस्से के रूप में गाजा के पूर्व में अग्रिम मोर्चे पर कई दुश्मन वाहनों और सैनिकों को निशाना बनाने के दृश्य है। ये वीडियो के शुरुआत में जो है लिखा है। इसी के साथ यहां पर आप पहला हमला देखिए। यहां पर अल कुद्स ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं वो पहला हमला करते हैं। हाईलाइट किया जा रहा है सब्जेक्ट को, यानी कि टारगेट को जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है और उसके बाद मिसाइलों से जोरदार हमला होता है और उसके बाद जो है वो चारों तरफ धुआं चारों तरफ जो है वो मलबा देखने को मिलता है। देखिए तस्वीरों में। तो यहां पर आपने पहला वीडियो देखा है कि पहले वीडियो में पहला हमला हुआ है। पहला हमला कैसे किस तरह से टारगेट करके जो है वो हमला हुआ। इजरायली सैनिक वहां पर दिख भी रहा है, उसको टारगेट किया गया, उसको हाईलाइट भी किया गया। वो रेड पेन से, जैसे कि वो रेड एरो से करते हैं अक्सर अपने वीडियोस में, इसी तरह से हाईलाइट किया गया और उसके बाद जो है उन पर हमला किया गया। अब यहाँ पर एक दूसरा हमला भी इजरायली सैनिकों की टुकड़ी पर हो रहा है। यहां पर फिर से सब्जेक्ट को हाईलाइट किया जाता है, टारगेट को हाईलाइट किया जाता है और एक के बाद एक जो है वो हमला होता है। देखिए दूसरा वीडियो। तो यहां पर आपने देखा दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में भी इजरायली सैनिकों पर हमला हुआ, दूसरे वीडियो में भी इजरायली सैनिकों और उनके टैंकों को निशाना बनाया गया। अब तीसरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में अल कुद्स ब्रिगेड का लड़ाका जो है वो मिसाइल लेकर तेजी से भागता है और पास से हमला करता है। यहां पर आप एक शख्स को देखेंगे जो मिसाइल लेकर भाग रहा है। इसके बाद आपको दिखाते हैं कि इस मिसाइल से किस तरह का जोरदार हमला किया गया है। तो यहां पर आपने इस शख्स को देखा जो मिसाइल लेकर जा रहा है। अब यहां पर आपको दिखाते हैं कि यही शख्स पास से किस तरह से हमला करता है। पहले आपको दिखाया जा रहा है कि टारगेट क्या है, उसके बाद ये शख्स पास से इजरायली सैनिकों पर हमला करता है और हमले के बाद जो सब तहस नहस हो जाता है। देखिए तस्वीर।
देख रहे हैं कि गाजा में क्या हालत इजरायली सैनिकों की हो गई है, किस तरह से उनके टैंक खुद लगातार जो हैं वो मारे जा रहे हैं। साफ तौर पर समझ सकते हैं कि हमास अब जो है या गाजा में अब जो लड़ाई है वो डिफेंसिव मोड से अलग होकर ऑफेंसिव मोड पर आ गई है, जिसमें लगातार जो है हमास अपने दुश्मनों का सफाया कर रहा है, दुश्मनों को टारगेट करके उन पर हमला कर रहा है। प्रतिरोध बल भी लगातार इजरायली सैनिकों को मात दे रहे हैं। अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके, अल कुद्स ब्रिगेड के लड़ाके, यहां तक कि हमास के लड़ाके भी लगातार इजरायली सैनिकों का सफाया कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये सब मिलकर इजरायली सैनिकों का क्या हाल कर रहे होंगे। खुद नेतन्याहू भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि गाजा में जंग छेड़ना उनको भारी पड़ गया और उसकी भारी कीमत जो है वो इजराइल को चुकानी पड़ेगी। वहीं इजराइल लगातार जो है दूसरी परेशानियों का भी सामना कर रहा है, जैसे कि लाल सागर में लगातार इजराइल के जहाजों को कब्जे में लिया जा रहा है और इजराइल के लिए तो लाल सागर में अब कोई जगह भी नहीं बची है। अमेरिका जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। वहीं चीन भी इजराइल को लगातार जो है वो एक के बाद एक बड़ा झटका दे रहा है। कहा जा रहा है कि चीन जो है वो इजराइल पर अघोषित तरीके से आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। इसी के साथ लेबनान की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें तो हिजबुल्लाह भी लगातार इजरायली शहरों में जो है वो एक के बाद एक हमले कर रहा है। हमास भी इजरायली शहरों में एक के बाद एक हमले कर रहा है और गाजा में तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से इजरायली सैनिकों का लगातार सफाया हो रहा है, लगातार इजरायली सैनिकों को ढेर किया जा रहा है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि हमास के नेता याह्या सिनवार ने यहां पर बताया है कि जो जमीनी आक्रमण जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक तकरीबन लगभग 2000 सैनिक, इजरायली सैनिक जो हैं वो मारे जा चुके हैं। 720 वाहन जो हैं, 750 सैन्य वाहन जो हैं वो नष्ट किए जा चुके हैं। तो ये तस्वीरें और ये आंकड़े जो हैं वो हमास के नेता याह्या सिनवार बताते हैं। अमरीश मिश्रा इन आंकड़ों को शेयर करते हैं और लिखते हैं कि हमास नेता याह्या सिनवार IDF गाजा ग्राउंड इन्वेशन यानी कि जमीनी आक्रमण के बाद हमास ने 5000 IDF सैनिकों को निशाना बनाया है, 1/3 को मार डाला है, यानी कि लगभग 2000 लोगों को मार दिया है। 7 अक्टूबर की इजरायली मौतों की संख्या जो है 7 अक्टूबर की इजरायली मौतों 319 को अगर छोड़ दे तो 1666 IDF सैनिक जो है वो मारे गए हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 2000 के आसपास जो है वो सैनिक मारे गए हैं। 750 सैन्य वाहन जो है इजराइल के वो नष्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर इजराइल को भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें यमन किस तरह से इजराइल को जो है वो लगातार चेतावनी दे रहा है और इसे लेकर अब न सिर्फ यमन बल्कि दूसरे देशों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से इजराइल गाजा पर बमबारी कर रहा है उसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। यहाँ पर वाजिद खान का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है यमन के बाद पूरी दुनिया में इजराइल जाने वाले जहाजों की घेराबंदी शुरू हो गई है। पहले तो यमन ने लाल सागर में की थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दुनिया भर के जहाजों की घेराबंदी शुरू, दुनिया भर में इजराइल जाने वाले जहाजों की जो है वो घेराबंदी शुरू हो गई है। फिनलैंड में हजारों लोगों ने इजरायली जा रहे जहाजों को बंदरगाह पर घेर लिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्पेन और यूरोप के विभिन्न बंदरगाहों पर लोगों ने इजराइल जाने वाले जहाजों का रास्ता रोक दिया था। इस समय पूरी दुनिया में गाजा के मुसलमानों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए विरोध चल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में जो है वो इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ अब हम ये भी देख रहे हैं कि इजराइल जो मासूम बच्चों के साथ कर रहा है उसका असर इजराइल को देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि इजराइल हर मोर्चे पर अब जो है वो हारता हुआ दिख रहा है। आप इन तस्वीरों को लेकर क्या सोचते हैं, इन रिपोर्ट्स, इन ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से अल कुद्स ब्रिगेड ने जमीन पर, गाजा की जमीन पर एक बार फिर से इजरायली सैनिकों के बीच कोहराम मचा दिया और उन पर मिसाइलों से जो हमला किया है, आप इन तस्वीरों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।